इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या अगला टारगेट यहां पर इजराइल ने पूरी तरीके से लॉक कर लिया। क्यों? क्योंकि यमन पर हमले शुरू हो गए। देखिए यमन में कैसे बमबारी जो है वो शुरू हो चुकी है, एक के बाद एक तबाही मचाई जा रही है। होदेइदा जो पोर्ट है उस पर बड़े हमले किए गए हैं आईडीएफ की तरफ से। हूतियों के गढ़ में घुसकर इन हमलों को अंजाम दिया है। हूतियों का यह बंदरगाह जहां से हूती विद्रोही पूरी तरह से ऑपरेट भी करते हैं, सटीक निशाना एयर स्ट्राइक के जरिए यहां पर लगाया गया है। सबसे बड़े हमलों में से एक ही यह हमला है जो किया गया है, जिसके बाद हुती पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। क्यों? इजराइल आक्रामक हो चुका है यमन की ओर हुती विद्रोहियों को मिटाने के लिए। देखिए और लेबनान के बाद अब यमन में वॉर का सायरन बज चुका है। इजराइल हमास को तबाह करके उसके चीफ इस्माइल हानिये ईरान की जमीन पर पहले ही निपटा चुका है। इसके बाद इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के उसके हेडक्वार्टर में ही बम बरसाकर कब्र खोद चुका है। और अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अगला टारगेट लॉक कर दिया है। यमन का आतंकी संगठन हुती नेतन्याहू के रडार पर आ गया है। नेतन्याहू के टारगेट पर हुती का खात्मा और हुती चीफ अब्दुल मलिक अल हुती है। और इजराइल के नए टारगेट पर आए हुती पर विध्वंसक हमले की तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ गई हैं। इजरायली सेना ने यमन में होदेइदा बंदरगाह पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में यमन का होदेइदा बंदरगाह तबाह हो गया है। यमन के होदेइदा बंदरगाह को हुती विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। यमन में हुती के ठिकानों पर हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान भी दिया। गैलेंट ने कहा, इजरायली सेना के लिए कोई भी जगह बहुत दूर नहीं है। हुती के अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। जो लोग हम पर हमला करने या फिर इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल यमन के होदेइदा बंदरगाह पर पिछले कई साल से हूतियों का कब्जा है। यमन के हूती होदेइदा बंदरगाह का इस्तेमाल ईरान से हथियारों की तस्करी में भी करते हैं। हूती यहीं से पूरे लाल सागर पर नजर रखते हैं। इजराइल समर्थित जहाजों पर हमला करते हैं। दरअसल इजराइल ने यमन पर हवाई हमला हूती विद्रोहियों के हालिया ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद किया है। और अब इजराइल ने कड़ा रुख अपना भी लिया है और वो अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब इजरायली सेना का नया टारगेट हुती ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं लगातार जिस तरीके से हमले जो हैं वो लगातार इजराइल की तरफ से किए गए, लेकिन क्यों आखिर हुती जो है वो टारगेट पर आ गया? दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला लगातार किया गया था। इसके बाद हमास ने पूरी रणनीति के साथ इजराइल पर अटैक यहां पर किया था। वहीं हमास के कई जो लड़ाके हैं इजराइल के अंदर घुस गए थे, जिसके बाद महायुद्ध की शुरुआत हुई थी और इजराइल ने हमास के हमले का यहां करारा जवाब दिया था। वहीं हमले के जवाब में हमास पर आईडीएफ ने बमबारी की थी। वहीं हुतियों ने हमास के लिए अपना समर्थन यहां पर घोषित कर दिया था। हुती ने कहा था कि इजराइल जाने वाले जहाजों को वो निशाना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी।
हुती विद्रोहियों ने स्वेज नहर से गुजरने वाले जो जहाज है उन्हें निशाना बनाया। वो इजराइल जो जा रहे थे और ना ही इजराइल जो जहाज हैं जिनका संपर्क इजराइल के साथ था उन पर भी हमला कर दिया गया। नवंबर और दिसंबर के बीच में हुतियों के हमले काफी ज्यादा यहां पर बढ़ गए थे, लगातार टारगेट किया जा रहा था। वहीं स्वेज नहर पर हुतियों का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसी वजह से हुती पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र में जो अपना परिचालन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिससे कि तेल की जो कीमतें हैं उनकी सप्लाई भी बाधित होने लगी, उस पर खतरा बढ़ने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इसके संकट में आने लगे। वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 15% लाल सागर के जरिए होता है और इसीलिए हुती टारगेट पर आए। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आखिर क्यों ये हमले जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और क्यों इजराइल ने अब आखिरकार हमले को अंजाम दिया है। सबसे पहले हुती चीफ अब्दुल मलिक जो इस वक्त इजराइल के टारगेट पर है, जिसे अगला टारगेट कहा जा रहा है इजराइल का। इसे बार बार चुनौती जो चेतावनी के तौर पर इजराइल की तरफ से दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तमाम चुनौतियां हैं उसके बावजूद भी हुती विद्रोही नहीं मान रहे हैं। बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं, जिसका समर्थन बाकी देश भी जो कि इजराइल के विरोधी हैं वो भी कर रहे हैं। भाई दूसरी तरफ आपको बताता हूं कि आखिर कैसे जो कार्रवाई है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। हुती जान लीजिए पहले। हुती यमन का एक ये मिलिशिया ग्रुप है जिसके चीफ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। वहीं हुती एक खतरनाक हथियारबंद समूह है जो लगातार हमले कर रहा है, इजराइल को भी टारगेट बना रहा है। विद्रोही हुती का गठन 1990 के दौरान हुआ था, 1990 से ये एक्टिव है। हुसैन अल हुती ने इस समूह को तैयार किया था। हुसैन अल हुती की तरफ से इसे स्टैब्लिश किया गया। 2024 में हुसैन अल हुती की हमले में मौत हो जाती है। इसके बाद नया मुखिया इसका चुना जाता है। 2004 के बाद से नया मुखिया इसे ऑपरेट करता है और वो है अब्दुल मलिक अल हुती, जो इसकी कमान हाल फिलहाल में संभाल रहा है, जो लगातार अब भी हमले इजराइल को टारगेट करते हुए करवा रहा है। फिलहाल अब्दुल मलिक हुती ही इस पूरे हुती संगठन को ऑपरेट कर रहा है, वही इसे चला रहा है। हुती चीफ अब्दुल मलिक की जो उम्र है वो 40 साल है। 40 साल का है हुती चीफ अब्दुल। हुती चीफ अब्दुल एक जगह पर कम रुकता है, लगातार अपनी लोकेशंस वो बदलता रहता है, किसी एक जगह पर नहीं रहता है। अब्दुल मलिक अल हुती मीडिया से नहीं मिलता है, किसी तरीके की बातचीत नहीं करता है। सार्वजनिक जगहों पर भी उसकी नाम मात्र की मौजूदगी रहती है, सार्वजनिक भी वो सामने नहीं आता है। अब्दुल ने हुती लड़ाकों से भी कभी मुलाकात नहीं की है, जिन लड़ाकों को वो ऑपरेट करता है। हुती विद्रोही संगठन में हजारों ट्रेड लड़ाके हैं जो उसकी एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ वो मैसेज पहुंचाता है। और यमन की राजधानी सना जो हुतियों का गढ़ माना जाता है, हुती विद्रोही यहीं से ऑपरेट करते हैं। 2017 में हुती ने यमन सरकार को भी उखाड़ फेंका था। हुती ने अली अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी थी। लगातार यमन का जो हुती खुद को ईश्वर का साथी कहता है, हुती खुद को ईश्वर का साथी बताते हैं। और 2023 में विद्रोही हुती ने एक नारा भी, दरअसल 2003 में विद्रोही हुती ने एक नारा भी दिया था अमेरिका के इराक पर हमले के विरोध में। अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, उसके विरोध में नारा दिया गया था अमेरिका और इजराइल का जो खात्मा हो, यह हुती लगातार कहता रहा। हुती विद्रोही चाहते हैं कि इन देशों को खत्म कर दिया जाए, जो भी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उन्हें खत्म करना चाहता है। यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की जीत हो, यह उसका टारगेट है। इसे लेकर वो लगातार आगे यहां पर बढ़ता रहता है।